Hello students, welcome to my channel. Let's start learning. Firstly, a very warm welcome to class 11th and today we will discuss about our subject business studies. बेटा 100 मार्क्स का पेपर होता है, इसमें 80 मार्क्स का थ्योरी पेपर होता है एंड 20 मार्क्स आपके प्रैक्टिकल के होते हैं. आज हम बिजनेस स्टडीज़ का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस. इसमें सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे ह्यूमन एक्टिविटीज़. ह्यूमन एक्टिविटीज़ वो सब एक्टिविटीज़ जो एक ह्यूमन करता है, एक ह्यूमन बीइंग द्वारा की जाती है, वो सारी एक्टिविटीज़ ह्यूमन एक्टिविटीज़ होती हैं. एक ह्यूमन बीइंग दो तरह की एक्टिविटीज़ करते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़. इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या होती हैं? एक्टिविटीज़ विच आर अंडरटेकन बाय पीपल विद द ऑब्जेक्ट ऑफ अर्निंग मनी. मतलब ऐसी एक्टिविटीज़ जो लोग करते हैं किसके लिए? फॉर अर्निंग मनी. पैसा कमाने के लिए अगर कोई एक्टिविटी की जाती है तो वो आपकी होती है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़. फॉर एग्जांपल प्रोडक्शन ऑफ गुड्स. हम प्रोडक्शन क्यों कर रहे हैं गुड्स की? ताकि हम उन्हें प्रॉफिट पे सेल कर सकें. प्रैक्टिसिंग एज अ डॉक्टर, लॉयर. एक डॉक्टर और लॉयर है, उसको काम के बदले में क्या मिल रहा है? उसकी फीस. तो वो सब काम किस लिए कर रहा है? मनी के लिए. ठीक है. नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कौन सी होती हैं? जो कि मनी अर्न करने के लिए नहीं की जाती. ये एक्टिविटीज़ सेटिस्फेक्शन के लिए की जाती हैं. देखिए, एक्टिविटीज़ विच आर अंडरटेकन बाय एन इंडिविजुअल विद अ मोटिव ऑफ गेटिंग साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन. ये एक्टिविटीज़ साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन के लिए की जाती हैं. फॉर एग्जाम्पल गोइंग टू टेम्पल. अगर आप मंदिर जा रहे हैं तो आपको कोई पैसा नहीं मिल रहा है उसके लिए, आपको एक सेल्फ सेटिस्फेक्शन मिल रही है, चैरिटी, डोनेशन. तो ये सब एक्टिविटीज़ कौन सी होती हैं? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़. ठीक है. इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो कि हम पैसा कमाने के लिए करते हैं और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो हम साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन के लिए करते हैं. आगे जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होती हैं: बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट. So, business refers to those economic activities which are connected with the production, purchase, sales or the distribution of goods or services with the main objective of earning profit. Means बिजनेस जो है इसमें हम क्या क्या कर रहे हैं? प्रोडक्शन कर रहे हैं, परचेज कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं गुड्स की. किसके लिए? अर्निंग प्रॉफिट. प्रोफेशन. बेटा प्रोफेशन refers to activities which require special knowledge and skills to be applied by an individual in his work to earn a living. Means प्रोफेशन में हम वो सब एक्टिविटीज़ करते हैं जिसके लिए हमें एक स्पेशलाइज नॉलेज चाहिए होती है. फॉर एग्जांपल डॉक्टर. अगर आपको डॉक्टर बनना है तो उसके लिए सबसे पहले आपको MBBS की डिग्री लेनी होगी. अगर आपके पास MBBS की डिग्री होगी तभी आप एक डॉक्टर बन सकते हैं. तो प्रोफेशन में एक स्पेसिफाइड डिग्री होती है, एक स्पेसिफाइड नॉलेज चाहिए होती है. अगर आपके पास वो नॉलेज है तभी आप प्रोफेशनल बन सकते हैं. नेक्स्ट इज एम्प्लॉयमेंट. एम्प्लॉयमेंट मीन्स एन एक्टिविटी विच एन individual works regularly for another person and gets remunerated in the return. कि हम एक दूसरे इंसान के अंडर काम कर रहे हैं और उसके बदले में हमें रेमुनरेशन मिल रही है. रेमुनरेशन मीन्स या तो हमें सैलरी मिल रही है या फिर हमें वेजेस मिल रहे हैं. ठीक है. तो ये हमारा ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं. ह्यूमन एक्टिविटीज़ 2 टाइप्स की होती हैं: इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो हम अर्निंग मनी के लिए करते हैं, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो हम साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन के लिए करते हैं. इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है. फर्स्ट इज बिजनेस जो कि हम प्रोडक्शन, परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स फॉर अर्निंग प्रॉफिट. एंड प्रोफेशन. इन प्रोफेशन वी इंक्लूड दोज एक्टिविटीज़ which we can perform after getting specialized knowledge. And third is employment. In employment, we are working under an employer and get remuneration in return. तीनों पॉइंट्स में डिफरेंस देखते हैं. फर्स्ट इज कमेंसमेंट. कमेंसमेंट मीन्स हम तीनों को कब स्टार्ट कर सकते हैं. फर्स्ट इज बिजनेस. बिजनेस कैन बी स्टार्टेड विद द डिसीजन ऑफ एंटरप्रेन्योर. जैसे ही मालिक चाहेगा कि मेरे को बिजनेस स्टार्ट करना है, ही कैन स्टार्ट द बिजनेस. सेकेंड इज प्रोफेशन. प्रोफेशन कब स्टार्ट कर सकते हैं? आफ्टर कंप्लीशन ऑफ अ डिग्री कोर्स एंड बाय गेटिंग अ सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस. वही मैंने आपको डॉक्टर और एक आप लॉयर का एग्जाम्पल ले सकते हैं कि जब हम अपनी डिग्री कंप्लीट कर लेते हैं और हम उसके बाद डिग्री कंप्लीट करने के बाद आपको प्रैक्टिस भी करनी पड़ती है और आपको जब प्रैक्टिस का सर्टिफिकेट मिल जाता है उसके बाद आप अपना प्रोफेशन स्टार्ट कर सकते हैं. नेक्स्ट इज
आफ्टर ज्वाइनिंग ड्यूटी बाय एंटरिंग इनटू अ सर्विस एग्रीमेंट। सपोज एक टीचर है, वो कब अपनी जॉब स्टार्ट कर सकती है? जब उसको उसके एम्प्लॉयर से सर्विस एग्रीमेंट मिल जाता है और वो अपनी ड्यूटी को ज्वाइन कर लेती है। ठीक है, तो हम यहाँ पे 3 एग्जाम्पल लेके चलेंगे बिजनेस में। तो बिजनेस नॉर्मल जो हम करते हैं, प्रोफेशन में हम डॉक्टर और लॉयर का एग्जाम्पल लेके चलेंगे, और एम्प्लॉयमेंट में हम एक टीचर का एग्जाम्पल लेके चलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, क्वालिफिकेशन। अब बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए? कुछ भी नहीं, कोई मिनिमम क्वालिफिकेशन प्रिस्क्राइब नहीं है। सेकंड, प्रोफेशन के लिए प्रिस्क्राइब्ड एंड प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन। ठीक है, आपको इसके लिए एक क्वालिफिकेशन चाहिए, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि डॉक्टर बनने के लिए आपको MBBS की डिग्री चाहिए, लॉयर के लिए आपको लॉ किया होना चाहिए, तो आपको एक प्रिस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन चाहिए। एम्प्लॉयमेंट में डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द जॉब, कैसी आपकी नेचर है। अगर आप टीचर बन रहे हैं तो आपको BEd आपने की होनी चाहिए। ठीक है, ऐसे ही अगर आप और कोई जॉब स्टार्ट कर रहे हैं तो जैसी उस जॉब की रिक्वायरमेंट है वो डिग्री आपके पास होनी चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं इन्वेस्टमेंट। बिजनेस में हमें कैपिटल रिक्वायरमेंट डिपेंड्स ऑन द स्केल ऑफ बिजनेस। जब हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं, कैपिटल का मीनिंग होता है मनी इन्वेस्टेड बाय द बिजनेसमैन, मतलब जितना पैसा एक बिजनेसमैन ने अपने बिजनेस में लगाया होता है उसे हम बोलते हैं कैपिटल। तो बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए तो हमें कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन प्रोफेशन में लिमिटेड कैपिटल रिक्वायर। अब एक लॉयर की बात करें तो उसको एक कैबिन चाहिए। ठीक है, तो इसमें बहुत ही कम कैपिटल रिक्वायर्ड होती है। एंड इन एम्प्लॉयमेंट नो कैपिटल रिक्वायर्ड, इसके लिए कोई भी कैपिटल की रिक्वायरमेंट नहीं होती। अगर सपोज एक टीचर जॉब करने जा रही है तो वो स्कूल में जा रही है, उसको अपना पैसा तो कुछ भी नहीं लगाना है, एम्प्लॉयर ने पैसा लगा रखा है, स्कूल बना रखा है, उसको वहाँ जाना है, पढ़ाना है और अपने घर आ जाना है, उसको कोई भी कैपिटल इन्वेस्ट नहीं करनी है। नेक्स्ट पॉइंट इज रिस्क। बिजनेस में बहुत रिस्क होता है, और हम बिजनेस में एक पॉइंट बोलते हैं मोर रिस्क मोर प्रॉफिट। जितना ज़्यादा रिस्क होता है प्रॉफिट भी उतना ज़्यादा होता है। सेकेंड, प्रोफेशन। प्रोफेशन में लिटिल रिस्क होता है। अगर आप डॉक्टर के पास जा रहे हैं, उसको उसकी फ़ीस तो दे के ही आओगे, है ना, तो उसमें रिस्क जो है वो बहुत कम होता है। एम्प्लॉयमेंट में नो रिस्क, क्यों? क्योंकि इनका कोई पैसा ही नहीं लगा हुआ, तो अगर पैसा नहीं है तो इनका रिस्क भी नहीं है, इनको इनकी सैलरी टाइम पे मिल जाती है। नेक्स्ट, ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट। ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इसको बहुत ध्यान से समझेंगे आप। ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट मतलब सपोज मैं एक बिज़नेस चला रही हूँ और अब मैं उस बिज़नेस को कंटिन्यू नहीं करना चाहती, तो क्या मैं अपने बिज़नेस को किसी और को हैंड ओवर कर सकती हूँ? यस, पॉसिबल। बिजनेस होता ही है कि फादर का बिजनेस उसके बच्चे संभालते हैं, तो बिजनेस में ये पॉसिबल होता है। फैशन में नॉट पॉसिबल। अगर एक डॉक्टर है और उसका बेटा डॉक्टर नहीं है और वो अपने बेटे को कहे कि आज आप मेरे क्लिनिक पे जाके मेरे पेशेंट्स देख लीजिए, तो क्या वो कर सकता है? नो, नॉट पॉसिबल। एम्प्लॉयमेंट में भी पॉसिबल नहीं है। एक टीचर अपने बच्चे को कहे कि आज मैं नहीं जा रही हूँ, आज तुम जाके मेरे स्टूडेंट्स को पढ़ा दो, तो क्या वो पॉसिबल है? नो, नॉट पॉसिबल। नेक्स्ट इज मेन ऑब्जेक्टिव। मेन ऑब्जेक्टिव बिजनेस का होता है अर्न प्रॉफिट, प्रॉफिट कमाना। सेकंड, प्रोफेशन का होता है प्रोवाइड सर्विसेज, सर्विसेज प्रोवाइड करना। थर्ड, अर्न इनकम एंड टू सेटिस्फाई एम्प्लॉयर। ये अपनी सैलरी और वेजेस लेते हैं, कैसे? अपने एम्प्लॉयर को सेटिस्फाई करके, कि एम्प्लॉयर ने जितना हमें काम दिया है वो हमने अच्छे से किया, ताकि हमें सैलरी हमारे काम के अकॉर्डिंग मिल सके। नेक्स्ट इज कोड ऑफ कंडक्ट। कोड ऑफ कंडक्ट मीन्स रूल्स एंड रेगुलेशंस। बिजनेस में कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं होते, एम्प्लॉयर जैसे चाहे वो अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस बना सकता है। प्रोफेशन ऑफ कंडक्ट प्रिस्क्राइब बाय प्रोफेशनल एसोसिएशंस। इसमें जो कोड ऑफ कंडक्ट होते हैं, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, वो आपके प्रोफेशनल एसोसिएशंस प्रिस्क्राइब करती हैं। अब ये प्रोफेशनल एसोसिएशंस क्या होती हैं बेटा? जैसे कि लॉयर होते हैं, उनको आफ्टर कंप्लीटिंग देयर डिग्री एक एसोसिएशन ज्वाइन करनी पड़ती है, जैसे लॉयर्स की होती है बार काउंसिल ऑफ इंडिया, ठीक है, तो उनको वो ज्वाइन करनी पड़ती है और उस एसोसिएशन के जितने रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं वो उनको मानने पड़ते हैं। बिजनेस में ऐसा कोई भी रूल एंड रेगुलेशन नहीं होता। और एम्प्लॉयमेंट में जो एम्प्लॉयर ने रूल्स एंड रेगुलेशंस बना दिए होते हैं, जो उनके सर्विस कॉन्ट्रैक्ट में लिखे होते हैं, वो सब उनको मानने पड़ते हैं। नेक्स्ट, रिवॉर्ड। बिजनेस का रिवॉर्ड क्या होता है? प्रॉफिट। प्रोफेशन का क्या होता है? फी। हम डॉक्टर को, लॉयर को, इन सबको क्या दे के आते हैं? फीस। और एम्प्लॉयमेंट का रिवॉर्ड क्या होता है? सैलरी एंड वेजेस। उनको सैलरी मिलती है और जो
लेबर होती है उनको वेजेस मिलते हैं। नेक्स्ट 9th पॉइंट इज़ नेचर ऑफ वर्क, किस तरह का काम करना होता है। बिजनेस में हम काम करते हैं प्रोडक्शन, परचेज, सेल्स एंड एक्सचेंज ऑफ गुड्स, या तो हम गुड्स को प्रोड्यूस कर रहे हैं या खरीद के बेच रहे हैं, ठीक है, ये सब काम हम बिजनेस में करते हैं। प्रोफेशन में रेंडरिंग सर्विसेज, अब जो डॉक्टर है वो क्या कर रहा है, अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है अपने पेशेंट्स को। थर्ड, एम्प्लॉयमेंट में वर्क असाइन बाय द एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयमेंट में एम्प्लॉय वो काम करता है जो उसका एम्प्लॉयर उसको करने को कहता है, जिसके लिए उसको अपॉइंट किया गया है। सो स्टूडेंट्स, this is all about the distinction between business, profession and employment, and this is it for today's video. Thanks for watching this video. If you have any doubt, just ask me in the comment section.